हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है गाइस कि क्या आपका पास्ट अब दोबारा लौट रहा है, एक्स की वापसी होने जा रही है, या कोई न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगी। एक्स की वापसी या न्यू लव की एंट्री, कौन और क्यों आपकी तरफ पड़ रहा है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे। बेसिकली आपके लव टाइमलाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राशिफल रीडिंग है, रीडिंग आपकी राशि से बनी है। आप आपके चंद्र राशि, आपके मून साइन से सुन सकते हैं, आपकी लग्न राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है तो सिंपली अपनी नाम राशि या सन साइन से भी सुन सकते हैं। जैसे चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली यूनिवर्स का एकमात्र साइन या संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द किसी की एंट्री हो रही है। वो कौन है, वो क्यों है, हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अगर आपकी है, चलिए जान लेते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में अब कौन आ रहा है। क्या ये कोई नया पर्सन है, या आपके पास्ट पर्सन की ही, या एक्स पार्टनर की ही एंट्री आपके लाइफ में दोबारा होने वाली है। नया प्यार या ओल्ड कनेक्शन, कौन आपके जीवन में आ रहा है, क्यों, किस मकसद से, किस इंटेंशन से, हम सब कुछ एक एक करके देखेंगे यहाँ पर। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करें गाइज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फॉर एक्वेरियंस, कुंभ राशि जिनकी भी है, प्लीज़ गाइड करें इनके लव टाइमलाइन में आगे कौन और क्यों आ रहा है, मुझे बताएं। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। इनफैचुएशन, क्रश, लॉस्ट लव, डिवाइन लव, अनरिक्वेटेड लव। इनफैचुएशन का कार्ड क्यों है, लव ट्रायंगल। ओके आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया प्यार दस्तक देता हुआ मुझे दिखाई देता है। लव टाइमलाइन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। आप मेल हो तो वो फीमेल होंगी, आप फीमेल देख रहे हो तो वो मेल होंगे। डेफिनेटली कुंभ राशि वालों 100%, 100% चांसेस है। यहाँ पर मुझे पास्ट पर्सन की एनर्जी दिखती ही नहीं है। ये कोई नया प्यार है, न्यू रोमांटिक कनेक्शन। ये इस इंसान के लिए आप इनके क्रश हो, या ये आपके क्रश हो सकते हैं। आपको अभी आप इनको देख रहे हो दूर से, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, या उनके लिए आप उनके क्रश हो सकते हो। वो आपको बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को, मे बी आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं से। क्रश वाला मामला यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आता है। आप दोनों जानते हो एक दूसरे को, आपने देखा हुआ उस इंसान को, आप कनेक्शन में हो, वो आपकी एनर्जी वेब में ऑलरेडी है, लेकिन वैसा कुछ रिश्ता, वैसा कुछ कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ है। फ्रेंडशिप भी उतनी नहीं होगी। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बहुत एक दूसरे को देखा, थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन हुआ होगा, लेकिन उस वे में चीज़ें आगे नहीं बढ़ी अभी, राइट। लेकिन हाँ, ये नया प्यार नई सिरे से शुरू होता हुआ, डिवाइन लव का कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान का प्यार करने का तरीका बहुत ही अलग हो सकता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन रखते हो, इसके पूरे चांसेस बने हुए हैं। और ये इंसान, ये व्यक्ति अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, या आप भी उनके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये इनफैचुएशन का कार्ड ये बता रहा है। ये नया प्यार है और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली भी, इमोशनली भी आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड मुझे नज़र आते हैं। इस इंसान का कनेक्शन नंबर 9 से हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक उनका 9 हो, नंबर 9, यही आप हो सकते हो 9 वाले। सितंबर के महीने से कुछ कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है सितंबर के महीने से आप इनको जान रहे हो, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। किसी के लिए आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 या 5, या उस व्यक्ति का भी हो सकता है 4 या 5, राइट। नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये 3 यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट है
अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भी बात करूं, मुझे ये इंसान बहुत उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये इंसान आपकी तरफ इस वजह से भी बढ़ना चाहते हैं बिकॉज़ ये अपने लाइफ में किसी प्रकार के स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये इस इंसान को हीलिंग चाहिए। इनका पास्ट ठीक नहीं रहा है, लव को लेके, प्यार को लेके, या आप कह सकते हैं रिलेशनशिप्स को लेके भी। रिश्ते नातों में हमेशा इस इंसान ने मार ही खाई है। मतलब कि ठीक नहीं चलता कुछ भी, एक पैटर्न सा चलता आ रहा है जहाँ पर इस इंसान को सामने से वो चीज़ें रिटर्न नहीं मिली होंगी या दिल तोड़ा गया होगा, ये भी हो सकता है। इस इंसान को सच्चे प्यार की, या कह सकते हैं आप एक लॉयल कनेक्शन की तलाश है। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करेंगे। मैं आपको बता दूं, हाँ, अट्रैक्शन दिखाई देता है, अट्रैक्शन के बेसिस पे ही शुरू हुआ ये रिश्ता, ये कनेक्शन। लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनल भी होंगे और प्यार इस तरीके का होगा जहाँ पर सोल वाला कनेक्शन, वो दिल वाला कनेक्शन, ये वो एनर्जी है। आप लिटरली ग्रैटिट्यूड शो करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यूनिवर्स को। जब इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, ओके, मन ही मन में, इस इंसान के लिए, इस नए कनेक्शन के लिए, इस नए प्यार के लिए। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, आपको भी अपने शैडो सेल्फ के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ही निगेटिव हुआ पड़ा है या आप कहीं ना कहीं से स्टक हो अभी भी पास्ट कनेक्शन में, आप चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हो, आपने उन पास्ट बैगेजेस को अभी तक भी कह सकते हैं सरेंडर नहीं किया, लेट गो नहीं किया, तो फिर ये नया कनेक्शन बीच में ही स्टक हो जाएगा और चीज़ें उस वे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो फीमेल है, ये इस चेन से बंधी हुई है, तो जब तक इस चेन को ब्रेक नहीं करते, पॉसिबल ही नहीं है कि चीज़ें सही ढंग से आगे बढ़ पाएँ। और ये हार्ट चक्रा हीलिंग से संभव है। जब तक आप अपने हार्ट चक्रा हीलिंग को लेके सीरियस या फोकस्ड नहीं होते, संभव ही नहीं है। हार्ट चक्रा हीलिंग की पहली निशानी है सेल्फ लव। सेल्फ लव को और बढ़ाएं। ग्रैटिट्यूड भी इसकी निशानी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना। मेरे लाइफ में जो है मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ, और जो नहीं है मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ, राइट। वो लैक वाले माइंडसेट से खुद को खींच के बाहर निकालना, खुश रहना, सेल्फ लव करना, खुद को और ज़्यादा बेहतर नज़रिए से देखना, ओके। सो ये चीज़ें हैं, आपको ये थोड़ा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यस, ओवरऑल ये मुझे नया प्यार, नया कनेक्शन नज़र आता है। चलिए टैरो से समझते हैं इस इंसान की क्या उम्मीदें हैं आपसे, क्या इंटेंशन लेकर आना चाहता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, किस नज़रिए से देख रहा है ये इंसान आपको, और इनके आने के बाद रिश्ता या कनेक्शन आगे कहाँ बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, हम इसे भी समझेंगे। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए गाइस। जजमेंट, एक एक करके हमें कार्ड्स चाहिए। आप मुझे बहुत स्टक दिखाई देते हो या कुछ पास्ट का है जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया अभी तक। हैंग्ड मैन, यस, इसी की मैं बात कर रही थी। हैंग्ड मैन, अटकी हुई सिचुएशन में होना या ओवर थिंक करना या एक लिमिटिंग माइंडसेट या बिलीफ सिस्टम के ऊपर बार बार काम कर रहे हो या उस तरीके से चीज़ों को देखते हो, समझते हो बार बार, ओके। टेम्परेंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर डेस्परेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। इस इंसान की राशि धनु हो सकती है, इस इंसान की राशि मीन हो सकती है, इनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, जेमिनी हो सकती है। टेन ऑफ सोर्ड्स, भयंकर वाले डिसेप्शन, चीटिंग, बिट्रियल वाले सिचुएशन में आप हो, मुझे ये दिखाई देता है। या आपका पास्ट रिलेशनशिप आपका भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस इंसान की एनर्जी तो मैं देख ही रही हूँ, आपका भी बहुत अच्छा नहीं रहा पास्ट रिलेशनशिप। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की वजह से आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग तो कंप्लीट होगी ही। दूसरा ये भी कि यूनिवर्स या परमात्मा चाहते हैं गाइस कि इंसान ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए। अभी ही वो डिवाइन टाइमिंग है, अभी ही वो नई शुरुआत होने का समय है, ओके। तो आप देखिए कि आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हो या नहीं। रही बात इस इंसान की, इनकी इंटेंशन मुझे दिखाई देती है कि ये आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप दोनों का कुछ ना कुछ पर्पस जुड़ा हुआ है पिछले लाइफ से, पिछले जन्मों से।
वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं है ये इंसान सिर्फ आपकी लाइफ में आएंगे, सब कुछ ओके ओके होगा, अच्छा अच्छा होगा। ये इंसान भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, इस इंसान की वजह से भी आपको ट्रिगर्स फील हो सकते हैं, लेकिन इनका ट्रिगर करना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ लेकर आएगा, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हीलिंग लेकर आएगा, और आपको उन पास्ट की चीज़ों से भी निकाल के लेके जाएगा जहाँ पर आप अभी भी स्टक पाते हो खुद को। ओके, किसी प्रकार का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, किसी प्रकार का रिजेक्शन फेस किया है, करियर में किसी प्रकार से कुछ गलत हुआ है आपके साथ में, या पास्ट रिलेशनशिप, आपकी पहली मैरिज टिक नहीं पाई, या रिश्ते नहीं टिक पाते, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की, ये भी इंसान आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन आपको बेटर इंसान बनाने में आपकी हेल्प करेंगे ये व्यक्ति। हीलिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प इस इंसान की वजह से होगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद को इस सिचुएशन से निकालें। ईश्वर को पता है कि क्या कब कैसे देना सही होता है, और शायद ये वही डिवाइन टाइमिंग की बात यहाँ पर हो रही है। सो इनके वजह से भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, इसके बहुत हद तक चांसेस है, लेकिन वो अच्छे वे में होगा। ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ सही करके जाएगा आपकी लाइफ में, आपको सुधारने, आपको चेंज करने, आपके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने ये इंसान, ये व्यक्ति आ रहा है या आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये इंसान अपने आप में भी बहुत अबंडेंट है गाइस, और ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ भी कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कनेक्शन या स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन क्रिएट करना चाहेंगे, ऐसी इनकी इंटेंशन मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। लेकिन शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होगा। ओके, ये रिश्ता या ये कनेक्शन ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, एकदम से कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। अब मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करना भी चाहूँगी ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़ा फन लविंग हो, इनको एंजॉय करना, दूसरे लोगों से घुलना मिलना, पार्टी करना, फन करना, ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है। सोशलाइज करना, बेसिकली एक्सट्रोवर्ट नेचर का ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे नज़र आता है। यहाँ पे इन्फैचुएशन है, क्रश है। ओके, ये इंसान बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। आप थोड़ा मैच्योर हो, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हो। इस इंसान की उम्र भी आपसे कम होगी, मैं आपको बता दूँ। आप मुझे ज़्यादा वाइज, बहुत शांत, बहुत मैच्योर दिखते हो, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति वैसा नहीं है। ओके, आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बात दिल पे लग जाती है, मन पे चोट लग जाती है, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है। इनको उतना परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बस अपना देखना और मज़े करना, लाइफ में जीना, खुल के बिंदास होकर लाइफ को, ये एनर्जी। सो ये मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में वो फन, वो थ्रिल, वो एडवेंचर ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी लाइफ अगर अभी बहुत बोरिंग है, बेजान है, इस इंसान की वजह से चिल करोगे, खुश रहोगे और लाइफ को अच्छे ढंग से एक्सप्लोर भी कर पाओगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो इनके वजह से आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, सुधर रही है। आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी काफ़ी हद तक मुझे चेंज होता हुआ, सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर एम्प्रेस है तो सेल्फ लव बढ़ेगा, खुद से प्यार करना सीखोगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान अपनी ओर बहुत कम और बाकी सिचुएशंस की ओर ज़्यादा रहता है। आप ओवर थिंकर हो, बहुत ज़्यादा बड़े वाले ओवर थिंकर हो, और आपका माइंडसेट भी इस तरीके का हो गया है कि शायद मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं होंगी कभी भी, या मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होता। एम्प्रेस से मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में वो कंफर्ट, वो खुशियाँ, वो पॉजिटिविटी, वो सुकून, वो प्यार जो आप ढूंढ रहे हो, वो इस इंसान की वजह से ही आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, ये इंसान आपको ट्रिगर करेगा, कुछ भी सीधे साधे तरीके से आपको नहीं मिलने वाला, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस इंसान का इंटेंशन जो भी है वो मैंने आपको बताया। और एक और बात, इस इंसान की आदत है दूसरे लोगों से घुलना मिलना, फ्रेंड्स बनाना, ओके, नए नए लोगों से कनेक्शंस जोड़ना, वर्क रिलेटेड भी और ऐसे भी। इनका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो और शक या ट्रस्ट इशूज भी बने, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे होंगे। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है। ओके, मैं थोड़े से और कार्ड्स को कन्फर्म करना चाहूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर हैंडमैन का कार्ड क्यों है। हाई प्रीस्टेस। ओके, इस इंसान की वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ोगे। ओके, इस इंसान के साथ आपका पर्पस जुड़ा हुआ है किसी प्रकार का। दोनों एक दूसरे की जर्नी में हेल्प या सपोर्ट करने हैं। पहले से ज़्यादा आपकी इंट्यूशन ग्रो हो रही है, पहले से ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव फील करना शुरू करोगे। आपकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है इस व्यक्ति के कारण। इस वजह से यहाँ पर जजमेंट है, वो वेकअप कॉल आ गया है, वो शुरुआत होने का समय है। इस वजह से ये इंसान, व्यक्ति आपकी लाइफ में अब आने को है। प्लीज़ गाइड करें यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है कुंभ राशि वालों की रीडिंग में। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है एंजल्स। थैंक यू।
टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन 6 ऑफ कप्स। इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन आप इस इंसान को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, रेडी है, लेकिन क्योंकि आपका दिल पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, ये हार्ट चक्रा, हीलिंग की आपको नीड है इमोशनल तरीके से भी, और सेल्फ लव की तो बहुत ज़रूरत है आपको, राइट। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति भी मुझे चीट करने है। इस इंसान के बिहेवियर में वो मैच्योरिटी, वो स्थिरता मुझे नज़र नहीं आती, बट असल में ये इंसान, ये व्यक्ति आपका पास्ट लाइफ लवर हो सकता है, या पास्ट लाइफ में भी किसी प्रकार से ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे कनेक्टेड था या थी। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि यही व्यक्ति आपके साथ आगे भी इस जन्म में भी रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, एंड जो भी लेना देना बाकी है, पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट होगा। लेकिन आप डर में दिखाई दे रहे हो, बहुत सोच के, बहुत फूक के आगे बढ़ना, राइट, बिकॉज आप नहीं चाहते कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो रिपीट हो आपके लाइफ में, आपके जीवन में। सो थोड़ा सा दिक्कत मुझे यहाँ पर ट्रस्ट को लेके होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए सपोर्टिव है, केयरिंग है, इमोशनल भी है, लॉयल भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे आपको ट्रिगर मिले, जिससे आप थोड़ा सा बुरा फील करें, एंड ये इस वजह से होगा क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ सुधार या चेंजेस लेके आने हैं जो आप अभी नहीं लेके आ रहे, राइट। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जहाँ तक आके आप आए हो, वक्त है, समय है एक सीढ़ी और ऊपर जाने का, और वो रास्ता इस इंसान की वजह से ही आप तय कर पाएंगी या कर पाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम देखेंगे। बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग हो रही है आपकी। यही इंसान आपके लिए थोड़ा तो स्पिरिचुअल बेसिस पे रहेगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन। देख लेती हूँ कि शादी होगी या नहीं, क्योंकि कुछ कनेक्शंस में मैरिज तक बात नहीं जा पाती। कुछ लोग किसी पर्पस के कारण आपकी लाइफ में आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या शादी हो जाएगी इन दोनों की? क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा, मैरिज या स्टेबिलिटी होगी? थैंक यू। यस, ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा, स्टेबल होगा, मैरिज होगा, स्टेबिलिटी होगा। ये व्यक्ति, ये इंसान आपके लिए आपके प्रोवाइडर की तरह होंगे। आपको जो भी चाहिए इस इंसान से वो सब ये इंसान, ये व्यक्ति आपको प्रोवाइड करेंगे। मैरिज के लिए ही ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये टिकने वाला कनेक्शन, ये तुरंत ख़त्म होने वाला कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी हो जाएगी आपकी, इसके भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई देता है ये व्यक्ति, ये इंसान आपके लिए लॉयल रहेगा या रहेगी। और हाँ, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी रिश्ते में भी लेके आना, ये इस इंसान का बेसिक नेचर होगा। फूल से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है आपके लव टाइमलाइन में, और वो इस इंसान की वजह से हो पाएगा, राइट। सो शादी या मैरिज को लेके अगर आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आपके लिए यस वाले कार्ड्स आए हुए हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम इस वाले डेक से भी समझते हैं इनकी पर्सनालिटी, इनके बिहेवियर के बारे में स्पिरिट हमें और क्या बताते हैं। कुंभ राशि वालों, नया प्यार, ये कैसे है इंसान, इनके बिहेवियर के बारे में बताइए, इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताइए, इनका व्यवहार कैसा होगा, आप कैसे समझेंगे कि ये वही इंसान है, ये वही व्यक्ति है। इनका इनिशियल, बाय द वे मुझे जो दिखाई दे रहा है, इनका इनिशियल आई से हो सकता है, एन यानी कि न से इनका नाम शुरू होता होगा, डी से इनका नाम शुरू हो सकता है, वी इनके इनिशियल में आता होगा, एल इनके इनिशियल में आता होगा गाइस, टी से इनका नाम शुरू हो सकता है, म से भी नाम शुरू हो सकता है, जे इनके इनिशियल हो सकते हैं। ओके, किसी के लिए पी हो सकता है कि इनके नेम के इनिशियल में आता हो, राइट। एच भी काफ़ी प्रोमिनेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एडेप्टेबल, ये इंसान, ये व्यक्ति इस तरीके के इंसान होंगे जिनको परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढलना आता है। ये ऐसे इंसान नहीं है कि बहुत नार्सिसिस्ट होना या अपनी चलाना, अपना कंट्रोल बना के रखना हमेशा, या रिश्ते को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करना और इमोशनली बिल्कुल भी इन्वेस्टेड ना होना, ये इस इंसान की निशानी नहीं होगी। ये इंसान, ये व्यक्ति तो अडेप्टेबल होंगे, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना जानते होंगे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इनिशिएटिव्स भी लेंगे हमेशा, चाहे छोटे ही हो वो इनिशिएटिव्स, लेकिन हाँ, इनके तरफ से आपको वो इनिशिएटिव्स दिखेंगे। ये इंसान, ये व्यक्ति वाकई में रिश्ते में रहना चाहते हैं, तभी इन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा, राइट। सो यस, ये इस इंसान की नेचर में हो सकता है।
मूडी, ये इंसान थोड़े मूडी हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बात बात पे इस इंसान का मूड नहीं करता या मन नहीं करता, या थोड़ा सा उस तरीके का इनका मिजाज हो सकता है जहाँ पर अपने मन के मालिक होना, या इमोशंस थोड़े इनके फ्लक्चुएट हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स इमोशंस में। इमोशनल व्यक्ति या इंसान ये होंगे गाइज, इसके पूरे चांसेस हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हेल्दी एंड फिट रहना इनको पसंद होगा। अगर आप इनके लुक्स को भी देखें, इनका जो बॉडी लैंग्वेज होगा आपके प्रति, ये इंसानी व्यक्ति थोड़ा हेल्दी हो सकते हैं। जिम जाना, इनका बॉडी फिटनेस या इनकी फिज़ीक को अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखा हो इस इंसान ने, इस व्यक्ति को ये हो सकता है। और ये आपको भी हो सकता है उस चीज़ के लिए इनकरेज करें, इसके भी चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ब्राउन आइज इस इंसान की हो सकती है। इस इंसान की आँखें अट्रैक्टिव होंगी, सुंदर होंगी, आंखों में गहराई होगी। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। मैच्योर होंगी ये व्यक्ति, ये इंसान, चाहे वो आपसे उम्र में कम ही क्यों ना हो, लेकिन मैच्योरिटी इस इंसान की रहेगी। राइट, इनको कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या एक्शन लेना है, या किसी सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सोचने समझने का ढंग, वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है इस व्यक्ति का, इस इंसान का। ओके, इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, यही मैं कह रही थी, सोचने समझने का ढंग अच्छा होगा इस इंसान का। वेल बिहेव्ड होंगे, कब किसके सामने कैसे बिहेवियर रखना है, गुस्से में भी किस टोन में बात करना है ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो या सामने वाले को बुरा ना लगे, ये इस इंसान का बेसिक नेचर हो सकता है। राइट, कभी कभी आप देखते होंगे किसी इंसान को गुस्सा बहुत आ जाता है, गुस्से में इंसान भूल जाता है कि क्या किसको हमने कह दिया, लेकिन समय तो बीत जाता है, लेकिन आपने जो शब्द कहे हैं वो शब्द आप वापस नहीं ले सकते। और इस इंसान के पास वो मैनर्स है कि कब किसके सामने कैसे बिहेव करना है। ऐसा नहीं इस इंसान को गुस्सा नहीं आता या बहुत पोलाइट होगा ये इंसान, नहीं, इस इंसान को भी गुस्सा आएगा, लेकिन बिहेवियर में आप देखेंगे कि संस्कार, बिहेवियर आपको इस इंसान के बातचीत करने के तरीके से ही पता चल सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। शॉर्ट हेयर रखने का शौक हो, अगर ये फीमेल हो तो भी इनके हेयर थोड़े छोटे हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, एंड अगर मेल हो तो भी शॉर्ट हेयर होने के चांसेस है। टूथ गैप, आप देखेंगे इनके सामने के जो 2 दांत है उसके बीच में गैप हो सकता है। ओके, ये भी निशानी होगी कि ये इंसान वही इंसान है, वही व्यक्ति है जिनके साथ में ये कनेक्शन है और जिनकी ये रीडिंग हुई है। राइट, बॉटम में हम देखेंगे ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना और पॉजिटिव ढंग से सोचना। अगर सिचुएशन निगेटिव भी है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन को पकड़ना, ना कि निगेटिविटी को पकड़ना। सो ये इस इंसान की आदत में डेफिनेटली आप देखेंगे ये व्यक्ति खुद भी पॉजिटिव है और आपको भी मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको भी अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आपको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ट्रिगर इस इंसान की वजह से आपको मिलेगा, बिकॉज इस इंसान का पर्पस ही यही है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाए, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, आपको स्टेबल बनाएं, आपको इमोशनली मैच्योर बनाएं और आपको आपके स्पिरिचुअल पर्पस के साथ में जोड़ें। तो थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पर डेफिनेटली ये रिश्ता, ये कनेक्शन रहने वाला है। और जो इस इंसान के बारे में मैंने देखा वो सब मैंने आपको बताया। अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है तो आप जल्दी से एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत क्लेम कर लेंगे। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको लगता है ये आपकी रीडिंग, आप कनेक्ट हो पाए हो, आपकी इंट्यूशन इस रीडिंग के साथ में कनेक्शन फील कर पाई है, तो ज़रूर लाइक करिए गाइज इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि जब भी इस चैनल पर कुंभ राशि के ऊपर रीडिंग आए तो वो आपको सबसे पहले मिले। राइट, एंड इसके अलावा शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि एक्वेरियस है या कुंभ है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।